राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का दौर कल से। कोविड पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन, देना होगा प्रार्थना पत्र। हनुमानगढ़ में 1.5 करोड़ से भरी बैंक वैन को लूटा, तलाश के दौरान पुलिस ने बरामद की वैन, बदमाशों का नहीं लगा सुराग। कोटा हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन, 5 नाव संचालकों को किया गिरफ्तार, दूसरे कर्मचारियों पर भी गिर चुकी है गाज। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के किसानों में गुस्सा, मंत्री बादल का इस्तीफा मंजूर, अब तोमर को मिली जिम्मेदारी। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में एनसीबी का बड़ा एक्शन, ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम गिरफ्तार, अब बड़े तार खुलने की उम्मीद। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब तैयारियां जोरों पर है और अब 19 सितंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार ये चुनाव 4 चरणों में होने हैं। वहीं आयोग ने पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले प्रार्थना पत्र देना होगा। यह प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इसके बाद ही पंच सरपंच के इच्छुक अभ्यर्थी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने जिले के संगरिया में एक बैंक की वैन को लूट लिया। इस वैन में करीब 1.5 करोड़ की नकदी बताई गई है। इस वारदात के बाद पुलिस में भी हड़कंप मच गया। हालांकि वारदात की खबर मिलने के बाद इलाके में नाकाबंदी भी कराई गई और पुलिस ने अपनी जांच भी की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका। वारदात के बाद लुटेरे जिले से सटे हरियाणा राज्य के रास्ते से फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने लूटी हुई कार हरियाणा के डबवाली से बरामद कर ली है, लेकिन फरार बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा भी आयोजित होगी। सप्लीमेंट्री की परीक्षा में 5वीं के छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन 8वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल रहे छात्रों को दोबारा इसी कक्षा की पढ़ाई करनी होगी। इस मामले में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं की मुख्य परीक्षा के 60 दिनों में पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम आयोजित होंगे। इस परीक्षा में कक्षा 5वीं के किसी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा, लेकिन 8वीं में पूरक परीक्षा में असफल छात्रों को कक्षा 8वीं में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। कोटा जिले के खातौली गांव के पास 2 दिन पहले चंबल नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत के मामले में अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोग नाव संचालक बताए जा रहे हैं। बुधवार सुबह हुए इस हादसे के बाद कुछ सरकारी नुमाइंदों पर भी गाज गिर चुकी है। घटना के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठे थे। सामने आया है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। ये आरोपी गांव के आसपास के जंगलों में छुपे हुए थे। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 810 कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,10,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 1300 से ज्यादा संक्रमित लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। राज्य में आज 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें अजमेर और जयपुर में 2-2, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर और करौली में 1-1 की मौत हुई। राजधानी जयपुर में अब तक सबसे ज्यादा 299 मरीजों की मौत हो चुकी है। और आइए अब रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। शिरोमणि अकाली दल के नेता और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल का राष्ट्रपति कोविंद ने शुक्रवार को इस्तीफा मंजूर कर लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। दरअसल खेती से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ पंजाब के किसानों का गुस्सा देखते हुए बादल ने गुरुवार को रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर उन्हें गर्व है। मोदी सरकार के कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों में जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया है। शुक्रवार सुबह पंजाब के बादल गांव के एक 60 वर्षीय किसान ने प्रदर्शन स्थल पर जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। किसान ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर जहर खा लिया, जिससे किसान की हालत गंभीर हो गई। दरअसल 3 कृषि बिलों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री
प्रकाश सिंह बादल के घर के ठीक बाहर बादल गांव में किसान 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। लोकसभा में कृषि बिल के पारित होने से किसान परेशान है। उन्हें डर है कि बिल से किसानों को भारी नुकसान होगा। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जहां एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना के चलते मारे गए और संक्रमित हुए हेल्थ केयर स्टाफ की जानकारी न होने की बात पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक बयान में कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्यों के तहत आते हैं, इसलिए केंद्र के पास बीमा मुआवजा डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार के इस बयान पर राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार, कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों? देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक देश भर में 52,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए आवाज उठाई है। IMA ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कोरोना से डॉक्टरों की मौत को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। IMA ने इस पर ऐतराज जताते हुए कोरोना से जान गंवाने वाले 382 डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है और सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। हिंदुस्तानी बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश ने बिना किसी सूचना के प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका स्थित भारत के उच्चायोग के जरिए भेजे पत्र में कहा कि 14 सितंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा अचानक की गई घोषणा से दो मित्र देशों के बीच 2019 और 2020 में हुई चर्चाओं और इस दौरान बनी आपसी समझ को कमजोर किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को एक बड़े ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग्स पेडलर का रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती से खास कनेक्शन बताया जा रहा है। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में काम कर रही एनसीबी ने एक ऑपरेशन में बॉलीवुड को हशीश सप्लाई करने वाले शख्स को पकड़ा। इस बड़े सप्लायर का नाम राहिल विश्राम है। एनसीबी राहिल द्वारा दी गई लीड को फॉलो कर रही है ताकि उनके बॉस को पकड़ा जा सके। माना जा रहा है कि राहिल के बॉस का पकड़ा जाना बॉलीवुड ड्रग्स सप्लाई चेन को क्रैक करने में एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।